हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, गिव अ टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके दो टेस्ट आपको गिवन है, तो मैं आपको जो है वो आंसर बता देता हूँ इसका। इसके लिए बेटे आपने इससे पिछले पेज पे ही आना है। एक तो आपके पास हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, ये भी अनसैचुरेशन के टेस्ट के अंदर आता है, और साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4, ये भी अनसैचुरेशन के टेस्ट में आता है। ठीक है, तो आपने ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4 वाला इसमें अनसैचुरेशन का टेस्ट लिख देना है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपने फर्दर जो है वो यहाँ तक ये तीनों लाइनें इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, और साथ में आपने ये रिएक्शन लिख देना है। तो ये पहली तीन लाइनें और साथ में ये रिएक्शन, और साथ में बताना दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट द अनसैचुरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4, ये इसके आंसर में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ गया कि गिव अ फ्यू यूज़ ऑफ ईथीन। तो हमें जो है वो हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर इसको पढ़ा है, हमें जो है वो यूज़ ऑफ ईथीन दिए गए हैं। तो इनमें से कोई से भी 2-3 यूजेस आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेने हैं। आपको टोटल 5 यूजेस दिए गए हैं, इसके 4 इस पेज पे हैं, नेक्स्ट अगले पेज पे है। तो कोई से भी 2-3 यूजेस आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देने हैं। हमारे पास इस टॉपिक के जो है वो लास्ट हाइड्रोकार्बन्स आ गए हैं, एल्काइंस हमारे पास आ गए हैं। एल्काइंस आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी भी एल्काइंस की होती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया जा रहा है सिंपलेस्ट एल्काइन, सबसे पहला मेंबर जो एल्काइंस का है डेट इज़ द एसिटाइलिन। जैसे एल्कीन्स का पहला मेंबर जो है वो इथाइलिन है, एल्केन्स का पहला मेंबर मीथेन है। तो इसी तरह से इनका सिंपलेस्ट सबसे पहला मेंबर है एसिटाइलिन। ठीक है, ये एसिटाइलिन का फॉर्मूला आपको दिया गया, डेट इज C2H2, 2 कार्बन हैं और 2 हाइड्रोजन हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 है। और इसके बाद एल्काइंस के बारे में बताया जा रहा है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एसिटाइलिन बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन। ठीक है, चूँकि पहला मेंबर जो है उसका नाम एसिटाइलिन है, तो उस वजह से इस पूरी सीरीज़ को जो है वो हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन्स ही बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी एल्काइंस हैं सबको ओवरऑल हम एसिटाइलिन्स बोलते हैं ड्यू टू द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर। जैसे आपने 9th में लेंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स पढ़ा था, तो पहला मेंबर लेंथीनियम, तो पूरी सीरीज़ का नाम लेंथिनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स रख दिया गया था पहले मेंबर के नाम से। तो इसके जो है वो कुछ कंडेंस फार्मूला, कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आपको दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे एसिटाइलिन या इथाइन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है। कंडेंस फार्मूला में देखेंगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आपके पास आ रहा है, और साथ में एक एक हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये एसिटाइलिन है, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन आ गया। इसी तरह से आपके पास जो है वो आपके पास आ गया प्रोपाइन। ठीक है, अब इसमें आपने एसिटाइलिन बनाया और साथ में एक CH3 ग्रुप और ऐड कर दिया, तो ये प्रोपाइन, या फिर इसको हम मिथाइल एसिटाइलिन, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एसिटाइलिन है, ऐसे जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये एसिटाइलिन है, और साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया मिथाइल, CH3 आपको पता है मिथाइल अल्काइल ग्रुप होता है, तो दिस इज मिथाइल एंड दिस इज एसिटाइलिन, तो मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दिया गया जिसमें ये मिथाइल ग्रुप आ गया CH3, और साथ में ये एसिटाइलिन, और साथ में उसका हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इसके डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी है। इसी तरह से आपको ब्यूटाइन दिया गया जिसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसको हम डाईमिथाइल एसिटाइलिन भी बोल रहे हैं। सेंटर में आपने एसिटाइलिन बना देना है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, जैसे ये एसिटाइलिन है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, वही आपने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और साइडों पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा देने हैं। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डाईमिथाइल। ठीक है, और सेंटर में क्या आ गया है, एसिटाइलिन। तो चूँकि ये सारे मेंबर्स एसिटाइलिन्स हैं, क्योंकि सबके अंदर एसिटाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सबके अंदर प्रेजेंट है, और साइडों वाले 2 सब्स्टिट्यूएंट्स इसके आ जाते हैं। तो ये 2 मिथाइल की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाईमिथाइल एसिटाइलिन, या उसका दूसरा नाम क्या है, ब्यूटाइन। उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दिया गया है, सेंटर में एसिटाइलिन, और साइडों पे ये एक मिथाइल ग्रुप और एक ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो जैसे डाईमिथाइल एसिटाइलिन या ब्यूटाइन। उसकी अकरेंस आपको बताई जा रही है कि एसिटाइलिन जो है डज नॉट अकर फ्री नेचर, आपको पता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो किसी भी और कंपाउंड के साथ ही कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलते हैं। सिंगल एसिटाइलिन्स आपको बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, जिस वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन कर देते हैं। तो आपको फ्री स्टेट के अंदर नहीं मिलेंगे, सिंगल एसिटाइलिन्स आपको नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में, लार्जर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे। कुछ ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत कम मिकदार में, तो बहुत कम मिकदार में वगैरह एसिटाइलिन मिल रहा है किसके अंदर, कोल गैस के अंदर, लाइक 0.06। कोल गैस के अंदर आपको पता है ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एल्कीन्स की है, फिर एल्कीन्स की, और बहुत ही कम मिकदार में जो है वो इसमें एसिटाइलिन्स यानी एल्काइंस हैं, जो कि 0.06% है। तो आज का जो है वो यही टॉपिक है। इस टेबल की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा आपने करनी है। आपने बस सिंपली याद रखना है, सेंटर में सबके एसिटाइलिन लगा देना है, और साइडों पे जितने भी कार्बन आ रहे, लाइक एसिटाइलिन में 2 कार्बन तो आएंगे,
अब प्रोपाइल में जाएंगे तो एक कार्बन और ऐड हो जाएगा, ब्यूटाइल में जाएंगे तो एक कार्बन और साइडों पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो है वो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। आपका यहीं तक आप आज काम है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, इसकी प्रेपरेशन हम देखेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।